चलिए, वेलकम आप सभी का आज की क्लास में। एक यूनिक टॉपिक है आज हमारे पास, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। बहुत कम लोग हैं जिसको प्रैक्टिस करते हैं, या फिर जो प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत कम है जो पब्लिक डोमेन में इस नॉलेज को लेके आना चाहते हैं। हीलिंग एंड रिकवरी या गुड हेल्थ जिसकी हम बात करते हैं, 4 ऐसे सिस्टम्स हमारे पास जिसका यूज किया जाता है ज्यादातर। सबसे पहला हम देखते हैं तो वो क्या है, आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में क्या है कि आपको नेचुरल हर्ब्स से उसका ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है, जो बड़ा लॉन्ग टर्म चलता है, लंबे टाइम काम करेगा, तब जाके आयुर्वेद अच्छा सा रिजल्ट लेके आ पाएगा। और दूसरा क्या है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन महंगी बहुत पड़ती है क्योंकि नेचुरल होती हैं, तो काफी कॉस्टली आती हैं वो। लेकिन आयुर्वेद एक अच्छी पद्धति है, एक अच्छा मेथड है किसी भी चीज को अच्छे से क्योर करने का। एक आम इंसान को क्या लगता है कि या तो वो कॉस्टली ज्यादा है, या फिर अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर कहाँ मिले, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। थर्ड चीज क्या है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत कड़वी होती हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है वो सारी, वो जूसीज है ना, वो सारी हर्ब्स अपने किसी तरह उनको खा के ठीक हो जाना। सेकंड जो फेमस मेथड है वो होम्योपैथी है। काफी फेमस है, हम सब जानते हैं होम्योपैथी में। लेकिन मिसकंसेप्शन भी बहुत सारे हैं कि होम्योपैथी में सिर्फ शुगर की टेबलेट्स होती हैं और कुछ नहीं होता उसके अंदर। हालांकि ऐसा नहीं है, होम्योपैथिक अच्छी मेडिसिनल प्रैक्टिस है। कुछ ड्रग्स के थ्रू, कुछ लिक्विड्स के थ्रू चार्ज किया जाता है उन शुगर की टेबलेट्स को। लेकिन होम्योपैथी बहुत स्लो है, आयुर्वेदा से भी ज्यादा स्लो है। आपको 2 इयर्स 5 इयर्स मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तब जाके कहीं होम्योपैथी का आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। सेकंड चीज होम्योपैथी के बारे में क्या है कि वो लॉन्ग टर्म तो चलेगी ही चलेगी, लेकिन आपको अगर इमीडिएट प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन होम्योपैथी के पास नहीं है। मान लीजिए आपके पेट में दर्द है, आपके हाथ में दर्द है, उसका कोई ट्रीटमेंट होम्योपैथी में नहीं है। वो आपकी ऐसी डिजीज की आपको रेमेडीज दे सकते हैं जो लॉन्ग टर्म चलेंगी। जैसे मान लीजिए किसी के नी में पेन है, या जकड़न है कहीं पे, उसकी वो होम्योपैथी, या खासकर स्किन डिजीज में बड़ा अच्छा काम करती है होम्योपैथी। स्किन डिजीज के लिए लॉन्ग टर्म हम चल सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी अगर प्रॉब्लम बॉडी में है जिसका हमें इमीडिएट कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो होम्योपैथी में वो नहीं है। एक थर्ड प्रैक्टिस और है, बहुत कम लोग जानते हैं। यूनानी के नाम से उसको जानते हैं लोग। यूनानी, यूनान देश से, ग्रीस कंट्री से ये ट्रीटमेंट आया है। और ये बहुत अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज तक नहीं पहुंच पाया। बहुत ही कम हमें यूनानी हॉस्पिटल्स मिलेंगे। ये ज्यादातर रोड साइड में टेंट लगा के, है ना, वहां पे यूनानी मेडिसिन मिलती हैं। तो ट्रस्ट इश्यूज बहुत है लोगों को यूनानी में, कि ट्रस्ट करें कि ना करें उसको, उसकी तरफ जाएं कि ना जाएं। और फिर सबसे फेमस मेथड आता है हमारा एलोपैथी। एलोपैथी क्या करता है, सबसे पहली चीज कि आपको इमीडिएट रिजल्ट देता है। आपके चोट लग गई है, आपके हेडेक है ना, पेट में दर्द है, कुछ भी है, तो एकदम से जिसमें आपको आराम चाहिए, एलोपैथी काम करेगी। अफोर्डेबल भी है, आपको 5 रुपीज 10 रुपीज की टेबलेट से लेके और महंगे से महंगे मेडिसिन मिल जाती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो क्या है कि इसके साइड इफेक्ट बाकी तीनों से ज्यादा है। आयुर्वेदिक के साइड इफेक्ट्स ना के बराबर है, होम्योपैथी के भी बहुत ही कम है, और यूनानी के भी बहुत ही कम है। साइड इफेक्ट्स नहीं है, या तो बीमारी को ठीक करेंगी या नहीं करेंगी। क्लियर कट इन तीनों का मैसेज है, आयुर्वेदा, यूनानी एंड होम्योपैथी। या तो वो मेडिसिन उस बीमारी को क्योर करेगी या नहीं करेगी, और कुछ नहीं करेगी। लेकिन एलोपैथी में ये बड़ी दिक्कत है, वो एक बीमारी को क्योर करे ना करे वो कोई श्योरिटी नहीं है, कर भी दे ना भी करे, लेकिन उस बीमारी का ट्रीटमेंट किसी और बीमारी को जरूर बढ़ा देगा। आपके लीवर में प्रॉब्लम है, आपने लीवर की मेडिसिन स्टार्ट करी, आपका लीवर की प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो रही है, क्योर होती आ रही है, लेकिन साथ में आपकी किडनीज में इश्यूज आने स्टार्ट हो गए। आपने किडनी की मेडिसिन स्टार्ट करी, आपके हार्ट में इश्यूज आने स्टार्ट हो गए। तो एलोपैथी क्या करती है, एक चीज को जब थोड़ा सा क्योर करने की तरफ चलेगी तो किसी भी दूसरे ऑर्गन को उसका साइड इफेक्ट झेलना पड़ेगा। इसलिए बड़ा मुश्किल है कि अगर कोई बीमारी आ गई, अच्छी खासी बीमारी, और बॉडी है तो बीमारी कभी भी आ सकती है, कोई भी सिकनेस आ सकती है, बड़ा मुश्किल है कि कैसे डील करे। ना तो आयुर्वेदा सबके लिए अच्छे से काम कर सकता, ना यूनानी कर सकती, ना आपकी होम्योपैथी कर सकती। एलोपैथी है जो इमीडिएट रिजल्ट देगी। आप अभी डॉक्टर के पास जाएं, अभी टेबलेट मिलेगी, 5 मिनट्स 10 मिनट्स में आपको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी ऐसी डिजीज की आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया एलोपैथी में, जो लॉन्ग टर्म चलेगा, आपके 2 इयर्स चले, 5 ईयर चले, तो वो एक चीज का जो ट्रीटमेंट है वो आपकी काफी और बीमारियों को बढ़ा देगा।
कई सारी नई पैदा हो जाएंगी उसकी वजह से। तो इस बड़ी मुश्किल में लोग हैं कि क्या करें, फिर किसकी तरफ जाएं, कैसे क्योर करें, कैसे हील करें। मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एकदम से किसी को लेके जाना पड़ा, एलोपैथी के डॉक्टर थे वो, और बीपी एकदम शूट अप कर गया था उनका। जो पेशेंट थे एकदम से बीपी बहुत बढ़ गया, तो उन्होंने कुछ इंजेक्शंस दिए ना, यूरिनेट करा करा के उनका बीपी लेके आए। मुझे जो चीज स्ट्राइक करी वो क्या करी कि उनकी जो चेयर थी डॉक्टर की, चेयर के पीछे बड़ा सा उन्होंने एक शिव भगवान का एक पोर्ट्रेट लगा रखा था, और उस पर कैप्शन लिखा था, आई ट्रीट एंड ही क्योर्स। मैं सिर्फ ट्रीटमेंट दूंगा, ट्रीट करूंगा, क्योर करने का काम भगवान का है। क्योर वही करेंगे, बीमारी को ठीक वही करेंगे। तो आपके बॉडी में या हमारी लाइफ में दो तरह की चीजें, एक को हम बोलते हैं दर्द, पेन। दर्द हमेशा बॉडी को फील होगा, माइंड को फील नहीं हो सकता वो, आपके हार्ट को फील नहीं होगा। जब भी होगा बॉडी रिएक्ट करके बताएगी कि यहाँ पे दर्द है। लेकिन जो दुख है वो कभी भी बॉडी को नहीं होता, वो माइंड का काम है। माइंड है जो दुखी होगा, माइंड है जो सुखी होगा। शरीर है इंसान का जिसमें दर्द होगा। दर्द कभी भी हमारे इमोशंस में नहीं होता। तो एक तरफ तो है आपका पेन, शरीर के अंदर कहीं भी दर्द है, एक तरफ है कि आपकी बॉडी बहुत हेल्दी है, स्वस्थ शरीर है वो। दूसरी तरफ है कि एक जगह आप दुख महसूस करते हैं, सैडनेस है लाइफ में। सेकंड साइड क्या है, वहां पे सुख है, हैप्पीनेस। जो चीज अभी अभी दुख दे रही थी वो थोड़ी देर लगेगी कि वो सुख देना स्टार्ट कर देगी। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फोन कॉल आती है कि आपके अकाउंट में जो है ना, अभी अभी 50,000 रुपीज आए हैं, चेक कीजिए एक बार। आपने चेक करे, आपने पूछा कि किसकी वजह से आए, कहते पता नहीं गलती से आपका अकाउंट नंबर डल गया और पैसे आ गया, प्लीज आप वापिस कर दीजिए। और आपने सोचा कि अरे चलो किसी और के पैसे है तो मुझे क्या रखने, मैंने वापिस कर दिए। जब वापिस किए तो पता चला आपके में आए ही नहीं थे अभी तक 50,000, आपने अपने वालों में से वापिस दे दिया। तो अभी अभी जो सुख लगा था वो दुख में कन्वर्ट हो गया। आपने चेक ही नहीं किया कि मेरे अकाउंट में आए हैं कि नहीं, आपको लगा कि आ गया, मैसेज आया, क्रेडिट हो गए तो मैं वापस सेंड कर दूं। तो सुख और दुख जो है ना वो हमारी लाइफ का पार्ट है। लेकिन पेन और जो स्वस्थ शरीर होगा उस पे काफी कुछ है जो हम कोशिश कर सकते हैं उसको बचाने की। यहाँ पे आपकी चीज आती है, इसको हम बोलते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। कोई नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी है, लोग प्रैक्टिस करते हैं लेकिन बताया नहीं जाता इसके बारे में। मैं आपको बहुत पुराने टाइम का एक रेफरेंस लेके चलूंगा, और सिर्फ इंडिया का नहीं, वेस्टर्न सोसाइटी का रेफरेंस है कि वेस्ट में जिनको हम सो कॉल्ड साइंटिफिक लोग मानते हैं, वो किस लेवल तक इन चीजों को प्रैक्टिस करते हैं। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये एक 14th सेंचुरी का टेक्स्ट है, राइटर का नाम है जोफ्री चौसर, और इनके वर्क का नाम है प्रोलोग टू कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स एक बुक है, जैसे किसी एक तीर्थ यात्रा पे लोग जा रहे हैं, 30 के आसपास लोग हैं वो, तो उन सब का कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन है कि कौन कौन है उसमें, कौन कौन से तीर्थ यात्री हैं, किस किस प्रोफेशन से आए हैं, क्या करते हैं वो, कौन कैसा दिखता है नहीं दिखता है। तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स है, 30 मैंने बताया। एक डॉक्टर का कैरेक्टर है, ये कुछ लाइंस है, मैं आपको दिखाऊंगा पढ़ के और समझाऊंगा कि क्या है ये। आप गूगल पे जाके बाद में सर्च कर सकते हैं जोफ्री चौसर और प्रोलोग टू कैंटरबरी टेल्स, और उसमें फिजिशियन का कैरेक्टर। 1380 के आसपास, 1380 के आसपास ये टेक्स्ट आया था। इसमें बोलते हैं जोफ्री चौसर, ए डॉक्टर टू इमर्ज्ड एज वी प्रोसीडेड। जैसे हम चले ना आगे, रास्ते पे साथ साथ चले, तो एक डॉक्टर भी हमें नजर आया। नो वन अलाइव कुड टॉक एज वेल ही एज ही डिड। जैसे वो बोल रहा था ना, ऐसा और कोई जिंदा इंसान नहीं बोल सकता। बहुत अच्छा बोल रहा था, किस बारे में, ऑन पॉइंट्स ऑफ मेडिसिन एंड ऑफ सर्जरी। किस दवा, किस बीमारी की कौन सी दवा, इसमें क्या सर्जरी की जाए कि वो ठीक हो जाए। फॉर बीइंग ग्राउंडेड इन एस्ट्रोनॉमी। उस इंसान को जो नॉलेज थी ना, पहले तो उसको एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज थी। एस्ट्रोनॉमी होती है जो खगोल शास्त्र बोलते हैं जिसको हम, ना, प्लैनेट्स की, यूनिवर्स की, साइंस के एंगल से जब हम देखते हैं तो। ही वॉच्ड हिज पेशेंट्स क्लोजली फॉर आवर्स। एक पेशेंट का हाथ पकड़ के जैसे बैठ गया तो घंटों घंटों तक लेके बैठा है, चेक कर रहा है उसको प्रॉपर। क्यों? वेन बाय हिज होरोस्कोप ही न्यू दी पावर्स। वो साथ में उसकी कुंडली भी देखता है, होरोस्कोप चेक करता है, और उसको पता चलता है कि क्या क्या पावर है उसके पास, किस चीज की, ऑफ फेवरेबल प्लैनेट्स। कौन से प्लैनेट्स हैं जो उसके फेवरेबल प्लैनेट्स हैं जो क्योर कर सकते हैं उसको। देन असेंडेंट। असेंडेंट होता है जो हमारी कुंडली का लगन का हाउस होता है, पहला हाउस, फर्स्ट
हम जो खुद होते हैं। असेंडेंट कौन है? क्योंकि हमारी हेल्थ को यही गवर्न करेंगे, हमारी सेल्फ, हमारी हेल्थ, बॉडी को फर्स्ट हाउस गवर्न करता है असेंडेंट। वर्कड ऑन द इमेजेस फॉर हिज डिपेंडेंट, इन सब इमेजेस पे काम करता है किसके लिए? जो उस पर डिपेंडेंट है, जो पेशेंट है वो। उसकी पहले एस्ट्रोनॉमी से चेक करता है कि आज कौन सा दिन है, आज कौन सा नक्षत्र एक्टिवेट है ना, सन मून की क्या पोजीशन है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, अमावस्या है ना, या पूर्णिमा है, क्या है। उसके बाद उसका होरोस्कोप चेक करता है, कौन कौन से फेवरेबल प्लैनेट्स हैं, असेंडेंट कौन है उसका। द कोज ऑफ एवरी मेलेडी, मेलेडी होती कोई भी सिकनेस, बीमारी, यू हैड गोट ही न्यू, जिस भी चीज का आपको पता ना कि ये बीमारी कैसे होती है, उसको पता उसके बारे में। वो ड्राई होने की वजह से होती है, कोल्ड की वजह से, मोइस्ट या हॉट, ये चार चीजें हैं जिनको ह्यूमर्स का नाम देते थे। हम टेक्स्ट में नहीं जाएंगे वो डेप्थ में। जैसे हमारे तीन बोलते हैं ना, सत्व रजस तमस, वहां पे चार का कॉन्सेप्ट है। ही न्यू देयर सीट, उसको पता था कि ये जो भी बीमारियां होगी ना, जो ड्राइनेस से होगी, कोल्ड कफ की होगी, है ना, जब बैक्टीरिया ज्यादा होगा, चीजें मोइस्ट होंगी, बारिश का सीजन होगा, या बहुत गर्मी के अंदर जब होंगी, तो उनको उनकी प्रॉपर सीट पता थी, कहाँ से ओरिजिनेट होंगी वो, किस दशा में, किस प्लेनेट की वजह से कौन सी बीमारी आएगी। उनका ह्यूमर, उनका इफेक्ट क्या दिखेगा बॉडी के ऊपर, क्या कंडीशन दिखेगी। ही वॉज ए परफेक्ट प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, इस वजह से वो बेस्ट डॉक्टर था अपनी प्रैक्टिस में। क्योंकि वो सिर्फ इंसान को, आजकल जैसे डॉक्टर्स की प्रैक्टिस है, विद ड्यू रिस्पेक्ट में बात कहता हूँ, कि जैसे डॉक्टर के पास आप जाएंगे, आप पहले तो फीस देंगे डॉक्टर के सामने जाने, 500 से लेके जितना भी उनका चार्ज है। उसके बाद वो आपसे टेस्ट लिखवाएंगे कि आप इस चीज के ये कुछ टेस्ट करवा के आए, ब्लड टेस्ट कराए, एक्सरे, जो भी कराए, उससे वो रिलेट करेंगे। ये साथ में क्या करता था, ये देखता था उसका होरोस्कोप क्या है, उसकी किस प्लेनेट की दशा है, वो प्लेनेट उसको क्या दे रहा है उस टाइम। और तब वो एग्जैक्ट बिना टेस्ट के इस बात पे आ पहुंचता था, इस कंक्लूजन पे आ जाता था कि इस इंसान को क्या बीमारी कैसे है, किस वजह से है। तो ऐसा नहीं है कि आज हम इस बारे में बात करें, पहले होती नहीं थी, बहुत पुरानी एंशियंट टाइम की टेक्निक है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, कि आप मेडिकल फील्ड में एस्ट्रोलॉजी का यूज कैसे कर सकते हैं। चलिए अब हम एक नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, कौन सा प्लेनेट आपको क्या क्या बीमारी दे सकता है। राजकुमारी जी एक बार बता दीजिए, आपको स्क्रीन विजिबल है सभी को? जी सर। चलिए देखिए, अगर सन है तो सन के अंडर, और ये ना सन मून जुपिटर में एक डिस्क्लेमर पहले ही दे दूं, ये कोड्स हैं सर हमारी मेरे को एस्ट्रोलॉजिकल। स्लाइड आनी ही दिख रही है सर। ओके ओके ठीक है, समझ टेक्स्ट गया। वाली। जी हाँ मैं सर। समझ गया इस बात को, इसलिए मैंने पूछ लिया था। देखिए, जी सर ये जो अब दिख सन, रही है। हाँ ये जो सन मून जुपिटर है ना, ये कोड्स हैं। वो ठीक है कि ऊपर प्लैनेट्स हम उनको नाम दे दिए हैं, मून को नहीं पता कि हम उसको मून बुलाते हैं, या जुपिटर को क्या पता कि हम उसको जुपिटर बुलाते हैं। तो ये कोड्स है जिनको डिकोड करके हम लाइफ के बारे में समझते हैं। तो सन नाम की जो एनर्जी है, जो रूल करती है हमें, किस किस चीज को रूल करती है हमारी बॉडी के अंदर, वो सबसे पहले हार्ट को, दिल हमारा। पिट प्रॉब्लम देती है, पेट से रिलेटेड दिक्कतें आपको दे सकती है। हाइपर एसिडिटी अगर है तो सन रिलेशन रखते हैं उसके साथ, टॉलरेट ना हो इस लेवल की हाइपर एसिडिटी दे सकते हैं। बोन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो सन से जुड़ी हुई है वो। कैल्शियम डेफिशिएंसी अगर किसी के अंदर है तो सन का रिलेशन मिलेगा। अगर राइट आई में किसी की विजन रिलेटेड दिक्कत है तो सन का डायरेक्ट कनेक्शन है राइट आई से। आगे पढ़ेंगे तो लेफ्ट आई मून गवर्न करते हैं। वर्टिगो है, फिट्स अगर किसी को दौरे पड़ते हैं ना, फिट्स आती हैं, फीवर का डायरेक्ट रिलेशन सन से है। किसी के हम्प हो जाए बैक में, एक फोड़ा फुंसी बड़ा सा हो जाता है जिसकी वजह से डिफॉर्मिटी आ जाती है, ये चीजें सन की वजह से हो सकती हैं। मून क्या दे सकते हैं आपको? कोल्ड एंड कफ। तो जितनी भी गले से रिलेटेड या जुकाम खांसी, कोल्ड एंड कफ की बीमारी मून से आती है हमें। डिप्रेशन अगर है तो मून का पूरा रिलेशन है। लेफ्ट आई को रूल करते हैं ये। अगर लो बीपी है तो मून गवर्न करेंगे। हाई बीपी पे हम चलेंगे भी किसकी वजह से है। इनसोम्निया भी, अगर किसी को नींद नहीं आती रात को, तो मून का रिलेशन। किसी के ब्लड सेल में अगर दिक्कत है तो यहाँ की दिक्कत है। न्यूमोनिया अगर हो गया, यानी कि कोल्ड चीजें जितनी भी, या कोल्ड बीमारियां जो है, मून गवर्न करते हैं। पेट में पानी बनना स्टार्ट हो जाए, वाटर इन द स्टोमक,
साइकिट्री से रिलेटेड अगर दिक्कत है तो मून और मरकरी का रिलेशन होता है, मून साथ में आएंगे। ब्रेस्ट रिलेटेड अगर किसी को इश्यू आता है तो मून का रिलेशन है। हर्निया एक बीमारी है सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड, उसका रिलेशन है। पीसीओडी जो फीमेल में होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को लेके, वो डायरेक्ट रिलेशन मून का है। नर्व्स के अंदर ब्लड के को लेके कोई अगर दिक्कत है तो वो, मेमोरी लॉस हो जाना किसी का, मून का रिलेशन है। मरकरी भी आएंगे बाद में। ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी को है तो जुपिटर और राहु के साथ में मून का रिलेशन मिलता है। और इसी तरह से आपकी अगर एलिमेंट्री कैनल में प्रॉब्लम है तो भी मून का रिलेशन। आगे मैं आपको दिखाऊंगा बर्थ चार्ट्स के अंदर कैसे ये दिक्कत नजर आती है। जुपिटर सबसे अच्छे प्लेनेट हैं, गुरु मानते हैं इनको, लेकिन ये सब कुछ देने के लिए बैठे हैं। अच्छा देंगे तो बीमारियां भी टाइम पे देंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, सेल्फ को गवर्न करते हैं, हमारी सेल्फ को जुपिटर। अस्थमा की बीमारी जुपिटर देंगे। जुपिटर ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑक्सीजन लेवल कम ज्यादा जुपिटर बताएंगे। फ्रेश एयर आ पाएगी कि नहीं। कैंसर अगर किसी को है तो जुपिटर सेंटर में आते हैं बिल्कुल। बाकी प्लैनेट्स अपना अपना रोल प्ले करेंगे, बट जुपिटर बिल्कुल सेंट्रल प्लैनेट है जो किसी को कैंसर देते हैं। ऑलवेज गिव्स बिग इश्यूज, जब भी देंगे तो बड़े इशू देंगे। बड़ा नेचर है तो बड़ा ही देंगे ये। मल्टीप्लाइज द डिजीज, कोई बीमारी है तो उसको बहुत बढ़ा देते हैं जुपिटर। लीवर को डायरेक्ट गवर्न करते हैं ये। जॉन्डिस अगर किसी को, उसको पीलिया बोलते हैं हम, जॉन्डिस जुपिटर के अंडर आता है। ओबेसिटी किसी को है, मोटापा अगर है तो जुपिटर के अंडर आता है। डायबिटीज भी यही गवर्न करते हैं। ओब्स्टिनेट डिजीज लाइक हट रोग, फैटी एसिड किसी के बनते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन का बढ़ जाना जुपिटर का रोल है। फैटी लीवर देना इनका काम है। और गोल ब्लैडर से रिलेटेड भी यही रूल करते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल, खासकर बैड कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का है तो जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट है। थाइज में दिक्कत आई तो जुपिटर का रोल है। पैनक्रियाज में अगर आती है तो। ब्रेन इश्यूज भी आते हैं अगर साथ में सन, राहु और मार्स भी हैं तो, तब जुपिटर ब्रेन तक जाएंगे, अदरवाइज ये नहीं जाते हैं। मार्स प्लेनेट क्या दे सकते हैं आपको, मार्स ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जुपिटर लीवर को करते हैं, सन हार्ट को करते हैं। मार्स बॉडी की एनर्जी लेवल को डिफाइन करेंगे, किसकी बॉडी में एनर्जी लेवल कैसा होगा वो मार्स की प्लेसमेंट बताएगी उसके बर्थ चार्ट में। बोन मैरो को डिसाइड करते हैं, जिसपे पूरी बॉडी चलती है हमारी। एक्सीडेंट्स होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, कितना होगा, बड़ा छोटा, बहुत स्मॉल इंजरी होगी, सब मार्स डिसाइड करेंगे। बॉडी में कहीं भी पेन होगा तो पेन का रिलेशन डायरेक्ट मार्स से है। वेन में अगर इश्यूज आते हैं तो मरकरी के साथ मार्स काम करेंगे। जेनिटल्स के अगर इश्यूज हैं किसी को तो मार्स का रिलेशन है। रेक्टम की वेन्स हैं तो ये हैं। टीथ जो हैं, दांत हमारे, वो डायरेक्ट मार्स के अंडर आते हैं। क्यों? मार्स हैज द क्वालिटी टू कट। दांतों से हम कट करने का काम करते हैं, चीजों को काट के खाते हैं। तो टीथ जो है वो डायरेक्ट मार्स के अंडर आते हैं हमारे। बैठे बिठाए दांत में दर्द स्टार्ट हो गया, क्यों हो गया, कोई रिलेशन नहीं है, डेली ब्रश करते थे सब था। अब जब एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो पता चलेगा कि मार्स की 2 दिन की सूक्ष्म दशा चली थी, उसने दिक्कत दे दी, 2 दिन बाद ठीक हो गई। ज्वाइंट पेन अगर है तो भी मार्स का रिलेशन है उसमें। स्टिचेस अगर आए हैं तो मार्स का रिलेशन है। अगर पिन और इंजेक्शन इन्वॉल्व है कहीं पे किसी ट्रीटमेंट में, किसी बीमारी में, मार्स केतु के साथ आते हैं। केतु और मार्स का कॉम्बिनेशन होता है जहां भी पिन या इंजेक्शन का यूज करना पड़े। जिस के मार्स और राहु एक साथ होते हैं उस इंसान के दांत बड़े बड़े होंगे। हीमोग्लोबिन, एचबी जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट मार्स का रिलेशन है। एक्सीडेंट्स आ चुके, प्राइवेट पार्ट्स के अगर इश्यूज है तो कई प्लेनेट मिलके काम करते हैं, मार्स उनमें से एक। स्कार कहीं भी है, दाग धब्बे आ गए या चोट का निशान अगर है तो मार्स का रिलेशन है। पाइल्स की बीमारी में मार्स डोमिनेट करते हैं। और हेडेक जब किसी को होता है तो सन और मार्स मिलके ये काम करते हैं। मरकरी क्या करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये जनरली कंबस्टेड होते हैं। कंबस्टेड का मतलब है कि ये ज्यादातर सूर्य के साथ साथ चलने वाले प्लेनेट हैं। एक मंथ में ही दोनों राशि चेंज कर लेते हैं अपनी। तो ये कंबस्टेड ही रहते हैं, सूर्य के आसपास रहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा काम कर नहीं पाते। रेस्पिरेटरी इश्यूज अगर किसी को है, सांस लेने की तकलीफ है, तो मरकरी का रिलेशन आता है। बुद्धि को गवर्न करते हैं, नर्वस सिस्टम को गवर्न करते हैं पूरा हमारा ही। किसी भी तरह की अगर एलर्जी है बॉडी के अंदर तो मरकरी का कनेक्शन है। ब्रेन रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं, जैसे वीक मेमोरी होना, एक्सट्रीम लेवल का डिप्रेशन। नॉर्मल डिप्रेशन मून के साथ आएगा, लेकिन अगर किसी को एक्सट्रीम लेवल का डिप्रेशन है, लाइक हैड टू कीप द पेशेंट इन मेंटल हॉस्पिटल या हैज टू गिव इलेक्ट्रिक शॉक,
इस लेवल तक अगर जाना पड़ा है तो मून के साथ साथ मरकरी का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मिलेगा। मरकरी शुड बी अफ्लिक्टेड विद मेलेफिक प्लैनेट, और इतना बुरा तब करेंगे जब साथ में इनके कोई राहु केतु या सैटर्न जैसा प्लैनेट साथ में आ जाए। सुसाइडल अटेम्प्ट इज कॉल्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मरकरी एंड राहु इन द फर्स्ट हाउस। अगर किसी के पहले में लगन हाउस में असेंडेंट हाउस में मरकरी राहु एक साथ है तो उस इंसान की सुसाइडल टेंडेंसीज होंगी। या जितने भी ब्रेन रिलेटेड इश्यूज आ गए, टंग में अगर प्रॉब्लम है तो मरकरी, स्पीच कम्युनिकेशन है ना, ये तो टंग रिलेटेड, जो बच्चा टाइम से बोल नहीं पाया, अच्छे से नहीं बोल सकता, तो टंग इश्यूज मरकरी से देखेंगे। पैरालिसिस अगर किसी को आता है तो मरकरी का बड़ा रोल है उसके अंदर। मोर देन टू डिजीज एट द सेम टाइम देने के लिए काबिल है ये जो एनर्जी है, जिनको हम मरकरी के नाम से जानते हैं। कोरोना जो इन्फेक्शन था ये किसके साथ था, अलोंग विद जुपिटर एंड राहु। एपिलेप्सी की बीमारी है जिसमें एकदम से इंसान को कुछ फिट्स आती हैं। लंग्स रिलेटेड अगर दिक्कत है या आर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये मरकरी काफी इंपॉर्टेंट एनर्जी है सब देने के लिए। देंगे क्यों और किसको, क्योंकि पीछे से जो चीजें चली आ रही है ना, आफ्टर बर्थ जो थे हमारे पुराने, उनमें से जो कर्म लेके आए उसी हिसाब से सारे काम देंगे हमें, अच्छा भी देंगे बुरा भी देंगे। वीनस अगर आते हैं जिनको धन भाव का स्वामी, लक्ष्मी और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, जब बीमारी देने पाएंगे तो बड़ी अच्छी वाली बीमारियां देते हैं। कौन कौन सी? ये किडनी को रिप्रेजेंट करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं। लगन में वीनस या लिब्रा लगन है किसी का, 7 का लगन है, विल स्पीक ओनली वन थिंग विच स्पेसिफिक। ऐसा इंसान एक ही बात बोलेगा, खरी बात बोलेगा, मिलावट नहीं होगी, जो कहेगा सीधा कहेगा, सीधी बात, नो बकवास वाला। लेकिन किडनी इश्यूज आ जाएंगे इस इंसान को व्हेन अफ्लिक्टेड बाय मेलेफिक प्लैनेट। अगर वीनस के आसपास कहीं उसी स्पेस को शेयर करने के लिए सैटर्न मिल गए, राहु मिले, केतु मिल गए, फिर ये किडनी के इश्यूज दे देंगे। स्किन डिजीज जितनी भी आती है हमारी, वो वीनस का डायरेक्ट कनेक्शन स्किन की डिजीज देने में। डायबिटीज भी आती है वीनस की वजह से, क्योंकि वीनस स्वीट से रिप्रेजेंट करता है, मीठा जो उससे रिप्रेजेंट करता है वीनस। पर्सन विल ईट टू मच स्वीट, जिसका वीनस लगन में होगा या असेंडेंट 7 होगा, मीठा खाना बहुत पसंद होगा इस इंसान। थ्रोट भी वीनस रिप्रेजेंट करते हैं हमारे। रेटिना आईज के अंदर जो है विजन को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट आई के विजन को सन, लेफ्ट आई के विजन को मून। लेकिन रेटिना की अगर प्रॉब्लम है तो वीनस की इन्वॉल्वमेंट होती है। किसी का अगर हार्मोनल इनबैलेंस है तो वीनस का डायरेक्ट रोल है इसके अंदर। सेक्सुअल इश्यूज है तो वीनस भी देने में सक्षम है। डायलिसिस अगर किसी को होता है, किडनी में ब्लड को प्यूरिफाई करना पड़ता है मशीन से, फिल्टर करने का काम फिर वीनस करवाते हैं। थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। चिन को गवर्न करते हैं बॉडी में, अगर चिन पे कोई चोट लग रही है, बार बार कुछ इन्फेक्शन हुआ है तो वीनस का कनेक्शन है। सीमन इश्यूज भी वीनस के अंडर आते हैं, स्पर्म काउंट जिसको बोलते हैं। एक्जेमा की बीमारी है स्किन की, ये भी यहीं से आती है। टोंसिल अगर किसी को होते तो मून और वीनस का कनेक्शन मिलेगा। पेनक्रियाज है, या किसी को पेट में बार बार स्टोन होते हैं तो भी यहाँ पे वीनस का रिलेशन मिलेगा। वीनस कहीं ना कहीं सैटर्न के साथ मिलेंगे आपको। वास्तु में जब हम बात करते तो वीनस रिप्रेजेंट करता है आपका किचन ना, साउथ ईस्ट के अंदर जो प्लैनेट है वो वीनस होते हैं। किचन जो है वहाँ फायर होती है तो मार्स एक्टिवेट होते हैं। अगर किचन का स्लैब ब्लैक आ गया तो आप, अगर 1-2 साल से किचन चल रहा है ब्लैक स्लैब के ऊपर, आप पूछ लो किस किस को घर में स्टोन रिलेटेड इश्यूज आ चुके हैं, 100% आए होंगे उसके, 2 साल के अंदर अंदर आ जाते हैं। सैटर्न क्या क्या दे सकते हैं, एनी टाइप ऑफ ब्लॉकेज। सैटर्न कहीं भी कोई ब्लॉकेज आती है तो सैटर्न की इन्वॉल्वमेंट मिलती है। आजकल लोगों को इतनी ज्यादा हार्ट में ब्लॉकेज क्यों आती है? एक तो हार्ट क्या हो गया, सन, फादर से नहीं बनती, फादर को लेके क्या हो गए लोग, सेल्फ सेंटर्ड हो गए। फादर की प्रॉपर्टी मिल जाए, फादर की सेवा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मिले। दूसरा सैटर्न क्या है, फिर ब्लॉकेज देगा। ये सैटर्न है जस्टिस के देवता। अगर मन साफ नहीं है, आप जस्टिस के अकॉर्डिंग नहीं चलते तो सैटर्न ब्लॉकेज देगा। फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अगर किसी को है तो सैटर्न खराब है उसकी। किडनी स्टोन अगर हो रहा है किसी को किडनी के अंदर तो सैटर्न है। गोल ब्लैडर में स्टोन है तो सैटर्न है। अभी मैंने ऊपर ही बताया था जब वीनस का जिक्र किया था कि सैटर्न की ब्लैक स्लैब की इन्वॉल्वमेंट मिलती किचन में, बिकॉज इट कॉजेज ब्लॉकेजेस। सैटर्न एंड मर्करी कॉम्बिनेशन गिव्स ब्लॉकेजेस इन द नर्वस सिस्टम। पैरालिसिस जब किसी को होता है तो ब्रेन की कोई ना कोई वेन है जिसमें कुछ टाइम के लिए ब्लॉकेज आई होती है, तो सैटर्न मर्करी डिसाइड करते हैं। क्रोनिक डिजीज जितनी भी हैं, जो बीमारी ऐसी कि एक बार हो गई खत्म नहीं होगी, वो लाइफ लॉन्ग चलेगी, ऐसी बीमारी कौन देगा, सैटर्न। हेयर फॉल के इश्यूज सैटर्न की वजह से आते हैं। इन्वॉल्वमेंट होती है, सन की भी होती है, राहु की भी होती है, लेकिन
हेयर डायरेक्ट किसके अंडर आते हैं? सैटर्न। मसल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आए, जॉइंट से रिलेटेड अगर दिक्कत है तो सैटर्न का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ना। एस्ट्रोलॉजी में जब जाएंगे आप देखेंगे 10th साइन जो होता है, 10th और 11th, जिसके रूलर है सैटर्न, वो बॉडी के अंदर हमारे फीट को गवर्न करते हैं, नी को और फीट को, 10 और 11। बोन रिलेटेड इश्यूज सन और सैटर्न दोनों दे सकते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि सन के पुत्र हैं, अ, बेटे जो है वो सैटर्न है। कैंसर अलोंग विद जुपिटर एंड राहु, तो कैंसर जब होता है तो सैटर्न राहु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन निकल के आता है। फोबिया अगर किसी को है, किसी को डर लगता है अननेसेसरी, बस डर मन में बैठ गया है और ये नहीं पता क्यों, फोबिया। आर्थराइटिस की अगर दिक्कत है किसी को नी के अंदर, डायरेक्ट सैटर्न से रिलेशन है। लेप्रोसी की प्रॉब्लम आ जाए किसी को, स्किन की डिजीज होती है ये। जॉइंट पेन हो, या किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक का इशू आ रखा हो, हालांकि इस फील्ड में हम डील नहीं करते, अलग लोग हैं जो करते होंगे वो, बट इसका रिलेशन भी सैटर्न से मिलता है। सैटर्न अगर एक्सल्टेड हुए, उच्च के हुए, इन दी मंगल राशि में हुए, मान लीजिए फर्स्ट में एरीज में या एट्थ में अगर ये हुए, स्कॉर्पियो में, बिकॉज वन इज कोल्ड एंड अदर इज हॉट प्लैनेट, सो हीट दी ऑयल एंड मसाज इट। अगर आप गर्म करके पैरों के तलवों पे मसाज करते हैं ना, खासकर सरसों के तेल की, तो सैटर्न जो प्रॉब्लम दे रहे हैं उसमें रिलीफ मिल जाता है, जॉइंट पेन में रिलीफ मिलता है। मस्टर्ड ऑयल आप शनि टेम्पल में अगर देते हैं तो उससे भी रिलीफ मिलता है शनि की दिक्कत। अगर प्रोफेशनल इश्यूज हैं, किसी को अपने प्रोफेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो हनुमान जी की हेल्प ले सकते हैं, वो कनेक्शन है सैटर्न का और हनुमान जी का आपस में। अगर सैटर्न किसी के फर्स्ट हाउस में हो तो पूरी लाइफ स्ट्रेस आउट रहेगा, क्यों उसको नहीं पता। ये इंसान पे प्रेशर बनाते हैं सैटर्न जो है। देयर वुड बी स्ट्रेस रिलेटेड टू दोज हाउसेज व्हिच हैव सैटर्न राशिज, जहां जहां पे सैटर्न की राशिज होंगी वहां से भी प्रेशर आएगा उसके ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहु देव जो है वो क्या क्या बीमारियां दे सकते हैं? ये सबसे बड़े कारक है इन्फेक्शन देने के लिए। हाँ जी प्रताप जी, अभी आप रुक जाइए, क्वेश्चंस लेंगे, एंड में बिल्कुल लेंगे क्वेश्चंस। बिग इन्फेक्शंस जितने भी हैं वो राहु के अंडर आते हैं। वायरस डज नॉट लेट द प्रॉब्लम डायग्नोज, और ये खासकर कैसे इन्फेक्शन देते हैं, कैसा वायरस का इन्फेक्शन जो आपकी प्रॉब्लम को डायग्नोज ही नहीं होने देंगे। तो अगर किसी के डॉक्टर पे डॉक्टर चेंज कर रहे हैं और बीमारी का पता ही नहीं चल पा रहा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोज नहीं हो पा रही, तो राहु का कोई रिलेशन उनके बर्थ चार्ट में चल रहा उस टाइम। ओबेसिटी देते हैं अगर जुपिटर के साथ राहु आते हैं तो, मोटापा देंगे ये। राहु गिव रिजल्ट ऑफ इट्स राशि लॉर्ड, जिस राशि में होते हैं उसका रिजल्ट देते हैं ये। पैरानॉर्मल इश्यूज जो हैं दैट वी कॉल एज स्पिरिट अटैक, या ऊपरी हवा जिसको हम बोलते हैं, ये निकल के आते हैं अगर राहु का कनेक्शन 8th हाउस से बना है तो। ये आगे की चीजें हैं 1 6 8 12 वाला। इन्वॉल्वमेंट अलोंग विद सैटर्न केतु, अगर केतु और सैटर्न से इन्वॉल्वमेंट होती है राहु की, तो रॉन्ग डायग्नोसिस होता है इंसान को ना, गलत ट्रीटमेंट मिलकर बीमारी और बढ़ जाएगी उसकी, या इशू डायग्नोज ही नहीं हो पाएगा। वेनेवर राहु ट्रांजिट ओवर जुपिटर, या जुपिटर राहु के ऊपर ट्रांजिट करते हैं, तो राहु से रिलेटेड जुपिटर की दृष्टि आ जाए, एस्पेक्ट आ जाए, तो हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे उसी टाइम, क्योंकि दोनों अपोजिट फोर्सेज हैं। जुपिटर गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं इंसान को बिल्कुल सही तरीके से चलाने का, राहु क्या करेंगे, उसको भटका देंगे, इल्यूजन में ले आएंगे। तो दोनों एनर्जी जब एक साथ आएंगे किसी भी वजह से, तो हेल्थ इश्यूज ले आते हैं। डेथ तक हो जाती है कई बार जब बहुत बुरी तरीके की प्लेसमेंट हो रखी तो किसी को। कोरोना का हम एग्जांपल लें तो कोरोना में क्या हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था जब जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ था वहां। जुपिटर रिलेटेड किससे है? वीनस से भी है। तो मेडिसिन इन्वेंट जो करी गई ना वीनस से, संजीवनी बूटी जो निकल के आई थी वो, जिसकी कोरोना की हमने सबने क्या ली थी, वैक्सीन ली थी वो। राहु होता है इन्फेक्शन, जुपिटर है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में जब, हवा में जब इन्फेक्शन फैला था तब ये कोरोना इतना फैला था। जुपिटर प्योर एयर है, राहु वायरस है, इन्फेक्शन है, ऑक्सीजन लेवल को स्पॉइल कर देता है। कितने लोगों की डेथ हुई थी कि टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, या जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर मिले उनकी डेथ ज्यादा हुई, क्योंकि उस ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑलरेडी पहले से इन्फेक्शन था, क्लीन ही नहीं कर रखे थे पहले से। केतु महाराज जो हैं वो सबसे बड़े क्या देते हैं, स्टोन, पेट में कहीं भी पथरी अगर आ रही है स्टोन की, केतु की इन्वॉल्वमेंट। बैकबोन ना, जैसे घर के ब्रह्मस्थान से जब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते हैं तो केतु का आता है स्थान जो है वो, तो बैकबोन रिलेटेड इश्यूज जब आएंगे केतु की इन्वॉल्वमेंट मिलेगी। श्रिंक दी बॉडी पार्ट, अगर कोई भी बॉडी पार्ट आपका सिकुड़ रहा है, पतला हो रहा है, स्मॉल होता जा रहा है, केतु की इन्वॉल्वमेंट है। गांठ रिसोली कहीं पे भी हो रही है, एनी शॉर्ट बॉडी में इनका है।
यूरिनरी इन्फेक्शन जो होते हैं 90% जो केतु देते हैं, साथ में वीनस के साथ मिलके। वीनस प्राइवेट पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, केतु वहां पे इन्फेक्शन। श्रिंकिंग ये सारा ही नहीं कहा। पास्ट लाइफ का अगर कोई कर्स है किसी के ऊपर तो केतु ही लेके आएंगे उसके लाइफ में। और ये रिजल्ट किसके देते हैं? जिसकी राशि में प्लेस्ड होते हैं, इस तरीके से। चलिए, हाई बीपी अगर किसी को है तो मार्स और जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट मिलेगी। लो बीपी है तो मार्स और मून की प्लेसमेंट मिलेगी। डायबिटीज में मार्स, वीनस एंड जुपिटर का कॉम्बिनेशन चलेगा। डायलिसिस पे अगर कोई इंसान है तो मार्स, वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को रहती है, फ्रेश नहीं हो पाते अच्छे से, तो सेटर्न की इन्वॉल्वमेंट मिलेगी। ब्रेन हेमरेज अगर किसी को आ जाती है, जिसमें कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनी सेकंड्स के लिए ब्रेन काम करना स्टॉप कर देता है, तो इसमें मरकरी आएगा आपका ब्रेन और नर्व्स को लेके। सैटर्न ब्लॉकेज दे रहा वहां पे। और मार्स क्या कर रखा है? ब्लड सर्कुलेट को नहीं होने, ब्लड को सर्कुलेट नहीं होने दे रहा उस टाइम। तो ब्लड इज नॉट फ्लोइंग इन द ब्लड बॉडी इन द प्रॉपरली, वो दिक्कत है। पैरालिसिस किसी को आता है तो मरकरी, अभी आगे बहुत लंबी लिस्ट है, इस पे नहीं जाएंगे हम। आज हमारा स्मॉल सा एक है वेबिनार ये। हमने इतना समझ लिया कि ये प्लेनेट, इतनी सारी जो बीमारियां चल रही हैं उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। ये थ्योरी पार्ट है, हमने सिर्फ थ्योरी में समझा कि ऐसा होता है। कैसे मानने की होता है कि नहीं होता है, तो मैं पहले तो कुछ एग्जांपल्स खुद ले लेता हूँ, फिर आप में से भी किसी का एक चार्ट जरूर लेके चलेंगे हम, एटलीस्ट वन। चलिए, अब हम थर्ड स्टेज पे चलते हैं कि ऐसा होता है नहीं होता, हम कैसे मान लें इस बात को। चलिए, पहला एक चार्ट देख रहे हैं हम किसी का, नाम डिस्क्लोज नहीं करता हम, आप सब लोगों को विजिबल है। कुछ बेसिक सी चीजें करेंगे, बहुत ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। जिसको है अच्छी बात है, अगर फ्रेशर भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा बर्थ चार्ट का एक स्क्रीनशॉट होता है। जब हम पैदा हुए तो यूनिवर्स में सारे प्लैनेट्स इस पोजीशन पे थे। 12 हाउसेज होते हैं, 12 राशियां होती हैं। कोई भी राशि किसी भी हाउस में हो सकती है। हाउस फिक्स्ड होते हैं, राशियां मूवेबल होती हैं। तो जब ये इंसान पैदा हुए हैं तो इनका जो लगन देखते हैं वो फिफ्थ राशि का मिला है, जिसको हम लियो बोलते हैं। तो इनका लियो असेंडेंट है, पहला हाउस। लियो असेंडेंट होते हुए, फिफ्थ राशि होते हुए, फिफ्थ राशि के जो स्वामी हैं, जिनका राइट है इस राशि के ऊपर, हक है, वो कौन है? सन होते हैं, सूर्य। सूर्य कहाँ मिले इनको? एट्थ हाउस के अंदर, एट्थ हाउस में और 12th राशि के अंदर। तो इनकी लाइफ को देख के कोई क्या बता सकता है कि इस इंसान को पैदा होते ही, क्योंकि लग्नेश पहला फर्स्ट हाउस ही हम होते हैं, हमारी सेल्फ, हमारी बॉडी, सारा हमारी हेल्थ, वो कहाँ मिले? एट्थ हाउस में। एट्थ हाउस किसका होता है? पीड़ा का, पेन का, पेन जहां भी जुड़ा है। तो ये जो भी, जब भी इंसान ये पैदा हुआ होगा ना, उसके 8 दिन बाद, 8 महीने में, या जब ये 12 दिन या 12 महीने का होगा ये बच्चा, तभी से इसको फीवर स्टार्ट हो गया होगा। सन जो है फीवर के कारक है सबसे बड़े। इसको इतनी बार बचपन में बुखार हुआ होगा, इसकी कोई हद नहीं है। दूसरी चीज क्या देखेंगे? सैटर्न जो है कहाँ मिले हैं इनको? अगर यहां से देखेंगे तो सैटर्न 6th हाउस में दिख रहे हैं, राहु के साथ में है। केपी चार्ट में देखेंगे तो सैटर्न 5th में है, लेकिन सैटर्न की राशियां जो है 10th, वो है, यानी कि 10th हाउस, 6th हाउस से रिलेशन जरूर है सैटर्न का। तो इनको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर आएगी, जब भी सैटर्न की दशा एक्टिवेट होगी तब। और क्या देख सकते हैं? 12th हाउस में कौन सी राशि मिली है? फोर्थ। फोर्थ राशि किसकी होती है? मून की, चंद्रमा की। और चंद्रमा खुद कहाँ बैठे हैं? यहाँ पे 4th हाउस में है, 8th राशि में, जहाँ पे ये नीच के होते हैं, जहाँ पे ये एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो फायर का एनवायरनमेंट है और कोल्ड प्लेनेट है ये। तो यहाँ पे जब होंगे और राशि इनकी 12th हाउस में है, 4, तो क्या कनेक्शन बन गया इनका? 4th हाउस लो इम्यूनिटी बोला जाता है जब हम एस्ट्रोलॉजी में मेडिकल साइड को देखते हैं, और 12th हाउस होता है हॉस्पिटलाइजेशन का। तो इनको बहुत बार कोल्ड एंड कफ की वजह से, टॉन्सिल्स की वजह से, या सांस लेने की तकलीफ की वजह से एडमिट होना पड़ा होगा अपनी लाइफ। अब आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ, इसलिए सारे सिम्टम्स मैच कर गए। एक और दिखाता हूँ आपको अभी मैं।
इसको देखते हैं अभी। असेंडेंट है फोर्थ, चंद्रमा की राशि। लग्नेश कहाँ बैठे हैं इनके? लग्नेश मतलब जो लगन के स्वामी है, लॉर्ड है, पहले हाउस के असेंडेंट के लॉर्ड जो वो है मून। मून कहाँ बैठे हैं? 12th हाउस में। यानी कि ये इंसान पूरी लाइफ में इस जन्म में बहुत बीमार होगा, बार बार बीमार होगा, डॉक्टर्स के चक्कर लगते ही रहेंगे इसके। और क्या बीमारी आ सकती है? सूर्य देखिए कहाँ मिले इनको। सन जो है वो बैठे हैं इनके 6th हाउस में। किसके साथ में? मरकरी वीनस। अभी मैं उन चीजों पे तो जा ही नहीं रहा कि नक्षत्र लॉर्ड कौन है, सब लॉर्ड कौन है, वो अलग चीजें हैं। अभी हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे देख रहे हैं। सूर्य जो है आत्मा कारक जो है इनके, वो खुद 6th हाउस में बैठे हैं। मून जो है वो खुद इनके कहाँ बैठे हैं? 12th हाउस में बैठे हैं। तो ऐसा इंसान पूरी लाइफ बीमार रहेगा ही रहेगा, ये अपनी डेस्टिनी में लेके आएंगे। लेकिन अगर टाइम पे डिस्क्लोज कर ले चीजों को तो कुछ रिलीफ मिल सकता है। कैसे? जो नए हैं वो टेंशन ना ले, थोड़ा सा एक रेफरेंस के लिए समझ ले। मेरे पास जब ये केस इनका आया था तब देखिए इनकी ये जो है वो दशा एक्टिवेट हो रखी है। मरकरी की दशा है, 2014 से 14 से लेके 31 तक चलेगी। ठीक है। अच्छा, मरकरी के एनल कौन है? नक्षत्र लॉर्ड कौन है? वीनस। मरकरी खुद कहाँ बैठे हैं देखिए? 6th हाउस में है। 6th हाउस में बैठे हैं मरकरी। और जो एनल है इनके, जो वीनस है, वो कहाँ बैठे हैं? अगर यहाँ देखेंगे तो वो सैटर्न की राशि में बैठे हैं, वीनस 10th में। अगर केपी से चेक करते हैं तो कहाँ है? वो इन्हीं के साथ बैठे हैं यहीं पे, मरकरी और वीनस। क्या इस इंसान को ब्रेन रिलेटेड दिक्कत आएंगी? 6th हाउस से बीमारी आएगी? बिल्कुल आएगी। मून इनका 12th हाउस में बैठा है, मरकरी के ही साइन में बैठा है, 3rd में। और खुद मरकरी 6 यानी कि 6 और 12 का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो गया। सुसाइडल टेंडेंसीज आती है इनको। इतनी इल हेल्थ है, बॉडी इतनी खराब है, इस बॉडी के साथ जी के क्या फायदा? इससे अच्छा खत्म करें लाइफ। ऐसे ऐसे थॉट्स इनके आ रहे थे उस टाइम पे जब मेरे पास ये कंसल्टेशन के लिए आए थे। एक और एग्जांपल लेते हैं अब, इसका मैं आपको एविडेंस भी दिखाऊंगा। मून जो है वही लग्नेशर लगन के अंदर ही बैठे हैं, 4th में ही बैठे हैं। अच्छी बात है। ठीक है। चलिए, सूर्य जो है वो कहाँ है इनके? 4th हाउस में है और 7th साइन में है। 7th साइन में वो क्या होते हैं? नीच के होते हैं, जिसको हम डेबिलिटेशन बोलते हैं, वीक होते हैं यहाँ पे। तो क्या इनको आइज रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। क्या फीवर के इश्यूज आएंगे? बिल्कुल आएंगे। क्या पेन आ सकता है हड्डियों से रिलेटेड? बिल्कुल आएगा। कब आएगा? ये देखिए, सन की दशा ऑपरेट हो रखी थी 2018 से लेके 24 तक। रिजल्ट कौन दे रहा है सन के साथ में? सन के रिजल्ट दे रहे हैं खुद सन, सैटर्न। अब सैटर्न कहाँ प्लेस्ड है? सैटर्न है इनके देखिए 6th हाउस में, यहाँ पे। तो सैटर्न 6th हाउस में है, सन खुद ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो खुद ठीक नहीं है, कंफर्टेबल फील कर नहीं कर रहे हैं वो। यहाँ अगर देखोगे राशि के अकॉर्डिंग तो मार्स है, और यहाँ देखोगे तो सन का भी कॉम्बिनेशन है। ये आगे जो कोर्स हम प्रपोज कर रहे हैं उसमें चीजें आएंगी सारी, क्योंकि ये सिर्फ प्लेनेट की डिग्री है, हाउस की भी डिग्री होती है। जब हाउस की डिग्री को कैलकुलेट करते हैं तो पता चलता है कि एग्जैक्टली प्लेनेट कहाँ था। जैसे यहाँ पे सन 3 डिग्री 40 सेकेंड्स पे है ना, 3 डिग्री या 40 मिनट्स कह लीजिए इसको। एक्चुअल में अभी ये स्टार्ट ही हुए, चले ही हैं, पहुंचे नहीं है अभी तक। तो ये पिछले ही हाउस में है, 4th हाउस के अंदर ही है। तो इनको हेल्थ इश्यूज आएंगे। कब आएंगे? जो इनकी दशा ऑपरेट कर रही है, कब से कब तक? 18 से स्टार्ट हुई है और 11 सितंबर 2024 तक चली है। मैं इस एक दशा का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब अगर आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आती है तो आप क्या क्या बताएंगे इनको कि क्या क्या दिक्कत आ सकती है? फीवर आ सकता है, बहुत तेज सॉलिड वाला फीवर। और हड्डियों से रिलेटेड पेन हो सकता है उसके अंदर। और क्या हो सकता है कि सन जो है ना वो कैल्शियम को गवर्न करते हैं, विटामिन डी को गवर्न करते हैं खासकर, इसकी डेफिशिएंसी आ सकती है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि डेफिशिएंसी आई कि नहीं आई। एक मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे।
चलिए अभी वेरीफाई करते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। ये इनकी टेस्ट रिपोर्ट है। आप डेट देख सकते हैं किस डेट पे ये टेस्ट कराए गए थे। 22 मार्च 2024, सितंबर तक दशा चल रही थी इनकी उस टाइम पे। क्या क्या है देखिए, विटामिन डी किस लेवल पे है इनका। 20 से मिनिमम स्टार्ट होना चाहिए, 100 के बीच में होना चाहिए। है कितने पे? 13.55, मतलब मिनिमम से भी कम। सन की दशा में अगर सन की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी 100% देंगे ये। और विटामिन डी सिर्फ विटामिन नहीं है, हार्मोन एक तरह का। ये अगर इम्बैलेंस है तो पूरी बॉडी इम्बैलेंस में चली जाएगी। इसके साथ साथ और क्या दे रहे हैं ये? विटामिन बी 12 देखिए आप, जिससे पूरी मसल्स बिल्टअप होती हैं। स्टार्टिंग है 120 से 914 तक के बीच में होना चाहिए, यहाँ पे कितना है? 88, मिनिमम से भी मिनिमम। अब इससे वेरीफाई कर सकते कि जो दशा ऑपरेट कर रही है, जो प्लेनेट उस टाइम पे है, वो एक्चुअल में क्या दे रहा होगा। अब जब डायग्नोज कर लेंगे आप, पता चल जाएगा कि ये बीमारी इस वजह से आ रही है। आपके पास अगर रेमेडीज हैं और आप उन रेमेडीज को कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। ये बहुत ओपन डिस्क्लेमर के साथ मैं बोल रहा हूँ कि मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी। प्लेनेट को अकेले पकड़ के आप सब कुछ ठीक नहीं करा सकते। ऐसे करा देंगे तो भगवान हो जाएंगे, भगवान हम है नहीं। तो आप ट्रीटमेंट लेंगे, लेकिन आपका ट्रीटमेंट क्या होगा? पहली स्टेज आपकी प्रॉब्लम डायग्नोज होगी। टाइम से पता चलेगा कि शरीर में ये बीमारी आई है। आपको रीजन पता होगा कि इस वजह से आई है, मेरी ये दशा ऑपरेट हुई है, इस प्लेनेट ने कंट्रीब्यूट किया है या उसके नक्षत्र ने कंट्रीब्यूट किया है, इस वजह से ये स्टार्ट हुई है। उसकी जब आप रेमेडीज करेंगे तो सबसे फर्स्ट स्टेज क्या होगी? आपकी बीमारी डायग्नोज होगी। डायग्नोज का मतलब कि पता चल जाएगा कि ये बीमारी है। जब पता चलेगा कि ये है तो उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट होगा। आपको एक ऐसा डॉक्टर मिलेगा जो आपका एक्यूरेट उस लेवल पे ट्रीटमेंट दे पाए। थर्ड स्टेज क्या होगी कि अगर आपने प्लेनेट की एनर्जी को बैलेंस कर लिया है रेमेडीज के थ्रू, तो वो जो भी आपको ट्रीटमेंट देंगे वो ट्रीटमेंट फ्रूटफुल रहेगा, वो काम करेगा। और बहुत जल्दी आप रिकवरी कर पाएंगे, बहुत कम मेडिसिन में आप ठीक हो पाएंगे। अगर प्लेनेट इम्बैलेंस में है तो आप डॉक्टर पे डॉक्टर चेंज करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर अगर डायग्नोज कर भी देगा, कोई बहुत सारे टेस्ट करा के खूब सारे पैसे लगवा देगा, ये टेस्ट भी कराओ वो भी कराओ, इसमें भी नहीं आया वो चेक करो। इतने पैसे खर्च करके भी डॉक्टर जो आपको ट्रीटमेंट देगा ना, उस ट्रीटमेंट से आपको फायदा नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपका प्लेनेट जो जो ओरिजिन है ना, जो रियल कोज है आपकी प्रॉब्लम का, वो इम्बैलेंस्ड है अभी तक। तो वो जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक वो दशा ऑपरेट करती रहेगी, आपकी टैबलेट्स बढ़ती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी, और फायदा आपको कोई होगा नहीं इसमें। इस तरीके से काम करती है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। हमारी लाइफ को टोटली गवर्न करती हैं एनर्जीज। कब किस टाइम पे क्या होगा, क्या अच्छा इवेंट होगा, क्या बुरा इवेंट होगा। जितने भी हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, ये ऐसी एनर्जी फॉर्म्स हैं जो जब देंगे हमें तो बहुत अच्छे एट्रीब्यूट्स भी देंगे, बहुत बुरे एट्रीब्यूट्स भी दे सकते हैं। कई बार आपको क्या दिखेगा कि दोनों चीजें मिलती हैं इंसान को। जिसको लाइफ में बहुत पैसा, बहुत सक्सेस मिलेगी, जिस भी प्लैनेट की वजह से, जिस भी एनर्जी की वजह से, उसको लाइफ में जब बीमारी मिलेगी तो भी इतनी बड़ी मिलेगी, इल हेल्थ भी इतनी बड़ी मिलेगी। तो इसलिए या तो आप बहुत पैसा कमा के सक्सेसफुल हो जाओ, या आप अपनी बॉडी को स्वस्थ रख लो। दोनों चीजें एक साथ बड़ी मुश्किल से हो पाती है। वो बहुत ही इंटेलिजेंट लेवल के या मस्त लोग होते होंगे जो दोनों चीजों को देख पाते हैं। अदरवाइज इंसान पैसा कमाने के लिए अपनी हेल्थ को खो देगा, फिर जो पैसा कमाया है उससे वापस उस हेल्थ को मांगेगा कि मुझे फिर से ठीक कर दे कोई। और कई बार सिचुएशन इतनी बिगड़ती है कि वो ठीक हो नहीं पाती। मनी से हम एक्सचेंज नहीं कर पाते उन चीजों को। अब आप में से कोई एक जिसको कोई हेल्थ इश्यूज हो, विजिबल हेल्थ इश्यूज हो, वो और उसके पास अपना बर्थ चार्ट की डिटेल्स हो प्रॉपर, वो एक बार अपना हैंड रेज कर लीजिए। एक हम लाइव करके देख लेते हैं किसी। जी राजकुमारी जी बताइए। जी सर, मैं बताना चाहूंगी एक डेट ऑफ बर्थ। मतलब मेरे रिलेटिव ही हैं, उनका बताइए, बेटा नाम बताइए उनका। निमेश। निमेश। जी। ठीक है। मेल है। हाँ जी। बर्थ प्लेस क्या है इनका? ग्वालियर।
क्या स्पेलिंग आती है ग्वालियर की, बताइए एक बार। GWA ओके, LIOR OR। GWALIOR, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बताइए इनकी। 24 24 ऑगस्ट 1995। 1995। बर्थ टाइम बताइए। बर्थ टाइम है इवनिंग का 5:30। इवनिंग का 5:30, तो 5 हो जाएंगे इनके 17, जी 30। सर, 30 हाँ ठीक है। तो आपने मुझे बताया नहीं कि इनको प्रॉब्लम क्या है। आपको बताना भी नहीं है, बताना भी नहीं है आपको। ओके ओके ओके। हम्म, लिए अब हम चलते हैं। देखिए, ये निमेश का बर्थ चार्ट है। 24 अगस्त 1995 शाम को 5:30 में। जी डिसेंडेंट मिला है इनको 10 का, शनि का असेंडेंट है। जी और लग्नेश कहाँ है इनके, अपनी ही राशि में सेकंड हाउस के अंदर है। ठीक है। अब आते हैं इनके 6th हाउस में इनकी है मरकरी की राशि। और 8th हाउस में कौन कौन मिले इनको, सन, मरकरी, वीनस। वीनस कंबस्ट हो रखे, तो एक्चुअली अगर देखेंगे तो सन कहाँ पे है, 7th हाउस में। मून भी साथ में है और वीनस भी साथ में है। ठीक है। 12th हाउस में कौन है, जुपिटर की राशि। और जुपिटर कहाँ बैठे हैं इनके, 11th या 10th हाउस में। ठीक है। जी। दशा ऑपरेट कर रही है वीनस की, हम्म, 18 से स्टार्ट हुई थी ये। और केतु जो है वो एनल बने हैं इनके। ठीक है। और अगर आज प्रेजेंट में इनको देखते हैं हम, तो वो चल रही है इनकी मार्स की अंतर्दशा है। और मार्स के जो एनल है वो है मार्स खुद। तो वीनस और मार्स को हमें देखना है कि क्या दे रहे हैं इनको। चलिए, मार्स की प्लेसमेंट है इनके 8th हाउस में, मरकरी के साथ में है। 5th के अंदर है, सन की राशि के अंदर बैठे हैं। और सन भी कहाँ है, इन्हीं के साथ में है। इनको क्या जी मिलेगा, एक तो फीवर के इश्यूज बहुत आए होंगे लाइफ में, जी ब्लड इन्फेक्शन, जी ना, या तो खून की कमी होना या बार बार चोट लगना। जी सर, इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन ज्यादा। बिल्कुल मिलेगा इनको। और केतु जो है वो मार्स की राशि में बैठे हैं, फर्स्ट में बैठे हैं ना। जी तो मार्स और केतु का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये अच्छे खासे इन्फेक्शन देते हैं, ब्लड रिलेशन, मतलब ब्लड से रिलेटेड। जी इनके कौन कौन से प्लैनेट हैं अब जो निकल के आते हैं फिलहाल। हमने देखा कि जो महादशा चल रही है इनकी वीनस की, उससे इनके निकल के आते हैं वीनस के केतु। और जो अंतरदशा है मार्स की, उस अंतरदशा में मार्स तो मार्स, केतु और वीनस, तीन ऐसे हैं जिनको दे रहे होंगे दिक्कत। तो वीनस क्या करेंगे, अगर ये इंडिपेंडेंट देंगे तो ये स्किन से भी रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे इनको। हम्म मार्स जो है वो टीथ को भी गवर्न करते हैं, तो दांतों में दिक्कत आ सकती है, दांतों में से ब्लड निकलना स्टार्ट हो सकता है, पायरिया जी किसको जी दिक्कत बोलते हैं, वो आ सकती है। ब्लड के इन्फेक्शन तो आएंगे ही आएंगे। केतु क्या करते हैं, सिकुड़ने क्या काम करते हैं, किसी चीज को कम कर देते हैं, तो ब्लड की कमी आ सकती है इनमें, एचबी कम आ जाएगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि किसी को उस टाइम पे हेल्थ इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं।
जैसे मार्स को जब देखेंगे, ये आगे की चीजें हैं कि 4 8 11 दे रहे हैं, मतलब रिकवरी हो जाएगी, परेशान जरूर रहेंगे ये, हम्म। लेकिन ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक हो जाएंगे। सर हुआ है इनके साथ लास्ट ईयर। लेकिन वीनस की जो स्किन की डिजीज है ना, वो लंबे टाइम चलेंगे, उसमें ठीक होने के चांसेस कम है। जी उस मैटर में इनको स्ट्रगल खूब करना पड़ेगा, डॉक्टर्स खूब चेंज करने पड़ेंगे। बट ब्लड सर। वाली जो दिक्कत है उसमें रिकवरी है, रिकवरी दिख रही है, इनकी रिकवरी जरूर होगी, लाइफ लॉन्ग डिजीज नहीं चलेगी इनकी। नहीं अभी सर। लास्ट एक और ले लेते हैं, प्रबोध जी हैं कोई बार बार जिनका आ रहा है, बार हैंड रेज कर लीजिए। जी जी जी। जी नमस्कार प्रबोध जी। आप अनम्यूट हैं अभी, म्यूट, म्यूट है अभी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, आती है जी आवाज। हाँ जी, बिल्कुल आ रही, बताइए। हाँ, अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। जी। अच्छा, मेरा बर्थ डेट है 14 मार्च 1952। 1 मिनट रुकिएगा सर। जी बताइए कितना है। 14 मार्च 1952। 14 मार्च मार्च 1952। 1952। ठीक है फाइव सर, टू ठीक, ठीक है, टाइम बताइए। 11:55 AM। AM। अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है जी। देखिए विजिबल है आपको। या अ, वृषभ लग्न, टॉरस लग्न, यस। टॉरस लग्न बनता ना। बराबर है। ठीक है। अब देखिए आपके लग्नेश कहाँ बैठे हैं। 10th हाउस में। वीनस जो है वो हम्म, 10th हाउस में है, 9th या राहु के 10th का। ठीक है। हम्म, ठीक है। 10th हाउस में लग्नेश का होना क्या बताइए, आप काम बहुत ज्यादा करेंगे और काम के चक्कर में हेल्थ खराब कर लेंगे। पूरी जिंदगी बराबर। बहुत काम किया होगा आपने। वो तो है, जिंदगी लाइफ में काम तो करना पड़ेगा। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैं इंजीनियर था। जी। अब आपको जो चैलेंजेस आएंगे ना, वो कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। एक तो आपके मार्स मंगल जो है, उनकी राशि मिली आपको 12th हाउस में, और खुद कहाँ बैठे हैं वो 6th हाउस में बैठे हैं, 6 में। है ना। हम्म, तो आपको अपनी लाइफ में एक तो चैलेंजेस देखने पड़े होंगे अपने भाइयों की साइड से, ब्रदर की साइड से, यस, वेरी गुड, करेक्ट। है ना। करेक्ट। दूसरा क्या है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज मिलेंगे। यस यस, वेरी वेरी राइट। एग्जैक्टली। तो चलिए, और मार्स क्या करेगा, आपको जब भी दिक्कत आएगी तो या तो कोई एक्सीडेंट की वजह से बहुत लॉन्ग डिजीज चलेगी, या ब्लड ब्लड में दिक्कत आएगी आपके। अच्छा। चलिए, और देखें एग्जैक्टली अभी क्या चल रहा है लाइफ में, वो देख मेरे लेते को डिप्रेशन रहता है, हैं। आप मत इंसोम्निया है। बताओ ना, आप मत बताओ, मैं बताऊंगा। जी, चलिए, मरकरी की आपकी महादशा है, हम्म, मरकरी में मरकरी है, ठीक है, और अंतरदशा आपकी देखते हैं तो वो है सैटर्न की, हम्म, और सैटर्न में मून है, ठीक है। तो मरकरी से आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, रिकवरी थोड़ी कम देंगे ये, लेकिन सैटर्न और मून, यहाँ दिक्कत है, मून में दिक्कत है आपके। अब आपने खुद बोल दिया, नहीं तो मैं बताता आपको कि आपको डिप्रेशन वाले इश्यूज हैं, हाँ, है ना। नींद का प्रॉब्लम है। इंसोम्निया की बीमारी मून से ही आती है। हम्म, क्या सॉल्यूशन क्या है? चलिए, अब हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक कोर्स है जो हमने प्रपोज कर रखा है, लगभग 1 मंथ से, 20 मार्च से स्टार्ट होना है ये कोर्स। हम्म, बड़ा कोर्स है, ज्योतिष आचार्य कोर्स इसका नाम है।
मैं हम्म, कम कम करके भी आऊंगा, उस पर बताऊंगा आप। अगर आप हम्म, ये कोर्स करते हैं अपनी लाइफ में अभी, हम्म, आप क्या सीख पाएंगे कि विद इन 1 मंथ आपको ऐसी टेक्निक सिखाई जाएंगे एडवांस लेवल की, हम्म, कि आप किसी के भी बर्थ चार्ट को इंटरप्रेट कर पाएंगे। जैसे अभी मैंने कर दिया, 1 सेकंड नहीं लगी बताने में कि प्रॉपर्टी इश्यूज आए हैं, ब्रदर से प्रॉब्लम आई है। हम्म, हम्म, आप किसी के लिए भी मोस्ट सुटेबल प्रोफेशन बता सकते हैं कि क्या होगा उसकी लाइफ में, किस हम्म, प्रोफेशन में उस इंसान को जाना चाहिए। ठीक है, अगर बराबर। किसी की मैरिज रिलेटेड इश्यूज है लाइफ में, तो आप बता सकते हैं कब आएंगे, क्यों आएंगे, सॉल्यूशन क्या निकलेगा। बराबर। इवेंट को नहीं टाल सकते प्रबोध जी हम, हाँ, किसी वो तो की लाइफ बराबर। में जो होगा वो होगा। हम हम्म, उसके इफेक्ट को थोड़ा कम कर सकते कि इतना हो जाए कि वो इंसान आराम से सह सके उसको, बराबर है। है ना। चाइल्ड इश्यूज अगर किसी के हैं तो वो आप बता सकते हैं, बच्चा होगा कि नहीं होगा, हम्म, क्या दिक्कत आएगी क्या नहीं। हम्म, आप किसी का भी कैलकुलेट करके ये हाँ, बता सकते हैं कि क्या फॉरेन सेटलमेंट का स्कोप है या नहीं है, विदेश बराबर। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हम्म, बहुत लोग गलती करते कि चले जाते हैं, तैयारी कर देते, फिर लॉस झेलते हैं। बराबर है। किसी की भी लाइफ में अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेल्थ कहाँ से आएगा, उसका उसकी लाइफ की हम्म, वेल्थ कहाँ से जुड़ी है। हम्म, ऐसी कुछ ट्रिक्स आपको सिखाए जाएंगे कि आप जो बड़ी मिस हैपनिंग्स हैं उनको थोड़ा सा टाल सकते हैं, ठीक है। कम कर सकते हैं। हम्म, और आप अपनी गुड हेल्थ और रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं, जो आज का हमारा मेन जो टॉपिक है वो मेडिकल हम्म, एस्ट्रोलॉजी। हम्म, लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं पहले से, कि मेरे साथ उस टाइम पे ये होगा तो मैं मेंटली रेडी हो जाऊं। अगर कोई विश। रनिंग करनी तो पहले से ही कर लूंगा। और हम्म, आपके साथ खूब सारे, जैसे आज डिस्कस हुए, ऐसे बहुत सारे खूब केस स्टडीज डिस्कस होंगे, प्रॉपर रेमेडीज उनकी बताई जाएंगी। हम्म, कोर्स के ये टॉपिक्स हैं जो बहुत रिफाइंड टॉपिक्स हैं, हर इंसान सिखाता नहीं इनको। केपी एस्ट्रोलॉजी अपने आप में इतना बड़ा फील्ड है कि कोई इसको सिखा दे तो बड़ा ही चैलेंज है किसी इंसान के लिए। बराबर, बराबर है। केपी एस्ट्रोलॉजी आएगी, साथ में आपको प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी, क्या प्रोफेशन को अच्छे से कई टेक्निक्स, मल्टीपल टेक्निक से देख पाएंगे। इसी एक तरह एक चाइल्ड महीने का। बर्थ को भी कई एक टेक्निक्स से देख पाएंगे हम। अच्छा, एक महीने का कोर्स है, खाली एक महीने एक का? महीने, एक महीने का। अच्छा, इतने अच्छे कब? से डिजाइन किया गया कोर्स आपका कि आपको सारी टेक्निक्स अच्छे से सिखाई जाएंगी। अच्छा, और टाइम क्या रहेगा? जैसे अभी चल रहा है ऐसे ही चलेगा। टाइम टाइम क्या रहेगा, टाइम? इवनिंग का रहेगा सर वो। अच्छा, है एक ना? घंटा, अभी 2 घंटा? अभी एंड में आते हैं, हम उसी पे आएंगे। अच्छा, अच्छा, नवतारा अच्छा। अष्टक वर्गा जो है, ये दो टेक्निक आपको ये सिखाई जाएंगे। हम्म, उसके बाद सबसे मेन जो आता है वो आपका हुरारी कुंडली है। बहुत लोग मिलेंगे कहेंगे हमें टाइम पता ही नहीं, बर्थ की हम्म, डेट याद ही नहीं अच्छे से। अब हम्म, हमारा कौन बताएगा, तो आप यहाँ हम्म, से एक नई कुंडली बना सकते हैं। उतनी ही हम्म, इफेक्टिवली काम करती है जितना ओरिजिनल बर्थ का टाइम काउंट होता है उसका। बराबर। और इससे कुछ कोड्स आपको दिए जाते हैं जिससे आप बता सकते हैं कि किसी की लाइफ में कोई इवेंट कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। हम्म। जी। आई थिंक आप स्क्रीन नहीं देख पा रहे होंगे मैं देखता हूँ। ना। मैं आपको देखता हूँ। और 1 मिनट रुकिएगा, हम्म, अब नजर हाँ, आएगा आप। ये देखिए। हम्म, और रूलिंग प्लेनेट थ्योरी है कि आज कौन कौन सा प्लेनेट किस जगह को रूल कर रहा है, उससे आप इवेंट का टाइम निकाल सकते हैं कि कोई इवेंट किस टाइम पे होगा। बराबर है। फिर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की छोटी सी झलक देखी हमने, इसकी कई सारी हम्म, टेक्निक होंगी, सारे प्लैनेट्स की रेमेडीज होंगी, किस प्लैनेट की हम्म, किस दशा में आप उसको हम्म, कैसे बैलेंस करें कि आपके इफेक्ट्स, बुरे इफेक्ट्स कम दे वो। बराबर। उसके बाद एक गजब की एक ब्रांच एस्ट्रोलॉजी को बीएनएन बोलते हैं, भृगु नंदी नाड़ी। हम्म, लाइफ के कई सीक्रेट्स होते हैं जिससे हम डिकोड कर सकते हैं बड़े अच्छे से। बराबर। लास्ट में फिर वही कि आप फोर्थ सेटलमेंट को कई हम्म, मल्टीपल टेक्निक से बता पाएंगे, और केस समझ स्टडीज और रेमेडीज आपको डिटेल में गया। बताई जाएंगी। अब ये जो कोर्स है कंप्लीट, जब आप कहीं भी ट्राई करेंगे सीखने की, तो केपी एस्ट्रोलॉजी मिनिमम से मिनिमम फॉर 20,000 में कोई सिखाएगा, मिनिमम। होरारी और रूलिंग प्लेनेट पे जाएंगे तो 15,000 मिनिमम है जो चार्ज किए जाएंगे। आप किसी की लाइफ का इवेंट होने से पहले बता दें, ये बड़ी चीज होती है किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए। बीएनएन पे जब जाएंगे तो एटलीस्ट 12,000 खर्च कर सकते हैं आप। और अकेली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ऐसा फील्ड है जो एक तो आपको मिलेंगे नहीं सिखाने वाले ज्यादा लोग, कोई मिल भी गया तो एटलीस्ट 8,000 जरूर चार्ज करता है। तो 55,000 के कोर्सेज है मार्केट में, हम आपको ऑफर कर रहे हैं कितने में, 70% डिस्काउंट पे आपको मिल रहे हैं सिर्फ 16,500 में। इसमें भी हमने एक ऑफर निकाल रखा है कि अगर आप अभी अपना कोर्स बुक करते हैं, परचेज नहीं करना, आपको सिर्फ सीट बुक करनी है, तो आपकी टोटल फीस जो कितने पे आ जाती है, 15,000 पे।
और बुकिंग अमाउंट जो है आपकी वो कितनी रहेगी, सिर्फ 7,500। इतने में अपनी सीट बुक कर ले। कोर्स 20 मार्च से स्टार्ट होगा। लिमिटेड सीट्स है इसके, हम 20 का ही इनटेक लेके चलते हैं। तुम्हारे पास 7 सीट्स है जो भी बाकी हैं, बाकी फिल हो चुकी है। 20 से ज्यादा एनरोलमेंट नहीं लेते एक बार में। इसकी ड्यूरेशन जो वो देखते हैं, 1 मंथ की रखेंगे, 2 मंथ पे नहीं जाएंगे, बहुत लंबा टाइम नहीं लेके जाएंगे। तो 1 मंथ की रहेगी, 5 डेज आपकी क्लासेस होंगी, मंडे से लेके फ्राइडे तक। टाइम रहेगा रात को 8 से 10 का। आप पूरा दिन अपना शेड्यूल प्लान कीजिए, अपना सारा काम कीजिए, रात को आराम से बैठ के फुर्सत से 2 घंटे आप, जिसमें से 1.5 आवर्स आपका रहेगा क्लास का टाइम। आपको एक अच्छे से टेक्निक सिखाई जाएगी, प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और लास्ट के 30 मिनट्स उसी टाइम पे सबके क्वेश्चन आंसर्स लिए जाएंगे। लाइव सेशंस होंगे सारे के सारे जूम पे ही। इसके साथ आपको क्या मिलते हैं, कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। जैसे इनके अलावा आपको और क्या सिखाया जाएगा, आपको टेक्निक सिखाया जाएगी लगन और मुहूर्त निकालने की। किसी भी काम को करने का शुभ मुहूर्त आप कैसे निकालेंगे। योग, तिथि, करण और एक इंदु लगन टेक्निक होती है, ये चारों आपको सिखाई जाएंगी। हर दिन प्लान कर सकते हैं आप अपना। आज जब भी आप पंचांग देखेंगे तो आपको पता चलेगा आज योग ये है, तिथि आज इस वाली है, करण कौन सा चल रहा है, और उस हिसाब से आप देखेंगे आपका फेवरेबल डे है कि नहीं है। जैसे आज अगर मैंने ये 9 मार्च को कंडक्ट करी है वेबिनार, उसका भी टाइम अगर 2:30 से रखा गया 4 तक, तो उसका एक रीजन है। आप नेमिंग सेरेमनी कर सकते हैं किसी बच्चे की। बच्चा पैदा होते ही आपको एक बार पता चल जाए कि इसकी डेट ऑफ बर्थ ये बनी, टाइम ये था, प्लेस ये था। आप ये बता देंगे कि ये बच्चा इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, इसका नाम इस अक्षर पे आएगा। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग की, कोर्स की लाइव जो क्लासेस के साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग की एक्सेस आपको रहेगी। केस स्टडीज डिस्कस होंगी। आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप पे कम्युनिटी की सपोर्ट रहेगी कि आपको कोई भी डाउट अगर आता है तो आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा वहां पे। हर क्लास के बाद आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे। और अगर आप सीखने के बाद में चाहते हैं इस बात को प्रोफेशनली लेके जाना आगे, तो आपको अगर एक एस्ट्रोलॉजर या कंसल्टेंट बनना, तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि आप कैसे जाएं, क्या आपके अंदर चीजें होनी चाहिए, मेडिटेशन आप किस लेवल की करें कि आपकी इस फील्ड में फिर ग्रोथ जो वो और अच्छे से स्टार्ट हो जाए, आपकी क्लोथिंग सेंस कैसे हो, आप बात कैसे करेंगे क्लाइंट के साथ में, ये सब इंक्लूडेड रहेगा इसके अंदर। चलिए, एक एक चीज और है। अगर कोई किसी को लगे कि मैं इतनी ज्यादा एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकता, मेरे फिलहाल नहीं है बस की बात इतनी, तो अगर आप सिर्फ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ऑप्ट करते हैं, तो ये आपको सिर्फ 5100 में, 5100 रुपए में आप बुक करा सकते हैं। आप सिर्फ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, ये एक टेक्निक जो है इसकी 5 क्लासेस होंगी, सिर्फ ये अटेंड कर सकते हैं, बाकी का कोर्स एक्सक्लूड कर सकते हैं। चलिए, अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ ही दिन बचे हैं, आप अपने सीट बुक करा लें, अदरवाइज हम बाद में इनटेक नहीं ले पाएंगे। और आपको फीस कैसे पे करनी है वो आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर सकते हैं, आपको वहां पे डिटेल्स जो है वो फॉरवर्ड कर दी गई है। वो जी आप म्यूट हैं, एक बार अनम्यूट कीजिए। हाँ, आपका कंसल्टिंग चार्ज कितना है? 5100 है सर, ऑनलाइन। 51 ऑनलाइन है। नहीं देते हैं। अच्छा। हाँ। ओके। जैसे अब हम बात करें, वैसे ही बात करेंगे। भाई समझ गया भाई। कम से कम आधा घंटा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। मैं सोचता हूँ पहले हम कंसल्टिंग मेरा आप कर दो, बाद में मैं क्लास अटेंड कर, वैसा होगा, सो सकता है। वो आप एक बार मुझे मैसेज कर लीजिए। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके सर। जी राजकुमारी जी बोलिए। जी सर, मैं ये कह रही थी सर, नेक्स्ट बैच आपकी कब से होगी सर? कौन से वाला? यही वाली, मेडिकल न्यूमरोलॉजी। ये सर, रिपीट नहीं कर, ये बहुत एस्ट्रोलॉजी। जल्दी रिपीट नहीं कर पाएंगे हम। आगे जो फिर वास्तु के चलेंगे, पेंडिंग है वो बहुत। मैं एक टाइम पे एक ही बैच ले सकता हूँ, वो भी 20 स्टूडेंट्स का ही। तो अभी एस्ट्रोलॉजी चलेगी 1 मंथ, उसके बाद 2 बैच कम से कम जाएंगे वास्तु के, उसके बाद नंबर आ सकता है इसका। तो सर मैक्स टू मैक्स कितना टाइम होगा सर, टाइम पीरियड? इस क्लास का, जी सर। ये आपकी अराउंड 24 क्लासेज हैं, और 44 वीक क्लासेस। वीक में 5 क्लासेज होंगे। तो सर नेक्स्ट बैच ज्यादा से ज्यादा इसी ईयर के एंड में आ जाएगी सर? हाँ, अगस्त ओके के सर। आसपास आ सकता है। जी जी जी। थैंक यू सर। ठीक है।
जी, लास्ट में किसी और का कोई क्वेश्चन रहता हो, लास्ट बताइए। Sir, जी, can you take one more Kundli? नहीं अभी नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए, आपको कोई भी डाउट रहे, कुछ रहे, तो इसकी रिकॉर्डिंग जो आपके ग्रुप में पोस्ट कर दी जाएगी, और आप ग्रुप पे जो है मैसेज डाल के पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट रहता है तो। अगर कोर्स करने में इंटरेस्टेड है तो जितना जल्दी सीट अपनी बुक करा लेंगे उतना बेटर रहेगा। आपको अभी फुल पेमेंट नहीं करनी है, आपको सिर्फ 7,500 ही करनी है ना। नेक्स्ट पेमेंट जब कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, हम अप्रैल के फर्स्ट वीक में लेंगे आपसे, अभी नहीं लेंगे। 20 मार्च से कोर्स स्टार्ट होगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपसे सेकंड इंस्टॉलमेंट ली जाएगी। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी ना किसी सेशन में। आप मैसेज कर लीजिएगा प्रबोध जी। जी, थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू।